नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगी। बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन ममता बनर्जी का ये ऐलान कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इसके चलते पश्चिम बंगाल में एक संवैधानिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई ममता बनर्जी ने अपना ऑफिस खाली नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा। क्या सुरक्षा बलों के जरिए, फोर्स के जरिए सीएम ऑफिस खाली कराया जाएगा? आखिर संवैधानिक स्थिति क्या कहती है, भारत का संविधान क्या कहता है, इसको समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो कल ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जो है वो एसआईआर के जरिए जो है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को हराने की कोशिश की। इस तरह के आरोप लगाए गए। उसके बाद उन्होंने कहा चुनावों में धांधली हुई है, वोटिंग के दौरान गड़बड़ हुई है, ईवीएम्स को जो है हाईजैक किया गया, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह के उन्होंने तमाम आरोप लगाए और आखिरी में उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। शायद ये पहली बार ऐसी स्थिति होगी भारत में कि एक सीएम जो है उनकी पार्टी हार जाती है और वो इस्तीफा देने से मना करती है। अब देखिए, कानून इस बारे में क्या कहता है। अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, इसलिए बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा न देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। यानी अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक आदेश के जरिए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं। देखिए, जो हालात हैं उसके मुताबिक ममता बस नई विधानसभा के गठन तक केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में ही बनी रह सकती है। जैसे ही नतीजों की आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। उस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना होगा और उसके बाद फिर ममता बनर्जी नहीं बनी रह सकती सीएम। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय खाली करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपना ऑफिस छोड़ूंगी ही नहीं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये एक वो सवाल है जो सबके मन में है कि भाई अगर मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, ममता बनर्जी ने, मैं ऑफिस खाली नहीं कर रही, तो फिर संविधान क्या कहता है और उस स्थिति में क्या होगा? यदि बर्खास्तगी के बाद भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय खाली नहीं करता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा सकती है और ऑफिस खाली कराया जा सकता है। देखिए, संविधान और कानून के मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री जो कि विश्वास मत खो देता है या चुनाव हार जाता है, उसके बाद भी वो अपना पद और अपना ऑफिस खाली नहीं करता है, तो इस सूरत में सुरक्षा बलों की मदद ली जा सकती है, फोर्सेस की मदद ली जा सकती है और फिर उनका ऑफिस खाली कराया जा सकता है। यानी अब सबकी नज़र इस बात पे है कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो तैयार हो जाएंगी इस्तीफा देने के लिए, मुख्यमंत्री कार्यालय खाली करने के लिए, या फिर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके चलते पूरे पश्चिम बंगाल में एक खासा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। कई जगह से प्रदर्शन की भी खबरें, कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक का बीती रात भी कई जगह से जो है वो छुटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। ऐसे हालात में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। हम आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने कल क्या कहा था। पार्टी আমার সাথে আছে ভুল, আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election.